Welcome students. Today we are going to read the second chapter of book Beehive, The Sound of Music. आज हम Beehive किताब का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक संगीत की आवाज़ पढ़ने वाले हैं। इसके दो भाग हैं। पहला भाग एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी बिना सुने सुनती है, अर्थात वह सुन नहीं सकती थी फिर भी महसूस कर कर सुनती थी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जान लें, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग but he has given her back something extraordinary। भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली थी, परंतु उसको वापस कुछ असाधारण चीज़ दे दी। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम में से कोई जितनी गहराई से महसूस करता है उससे भी अधिक। That is why she expressed music so beautifully, इसीलिए वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story। इस विवरण को पढ़कर हम जानेंगे कि एक व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अपने जीवन को एक सफलतम किस प्रकार बनाता है। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। व्यस्ततम भीड़ भूमिगत ट्रेन प्लेटफार्म पर आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited। एक छोटी पतली लड़की जो अपनी 17 साल की आयु से भी छोटी दिखाई दे रही थी, घबराई हुई खड़ी थी। As she felt the vibration of the approaching train, जैसे ही उसने समीप आती हुई ट्रेन को महसूस किया। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। यह उसका प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन का था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, और स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से हाल ही में आई किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी भयभीत करने वाला भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, किंतु वह महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ अधिकांश लोगों की अपेक्षा कई बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी।
Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी ने अपने की सुनने की क्षमता को धीरे धीरे खो दिया था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी माँ को याद है कि जब उसने 8 वर्षीय एवलिन को पियानो बजाने के लिए इंतज़ार करते समय कुछ गड़बड़ महसूस की. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम पुकारा परंतु वह नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड. मैंने अचानक महसूस किया कि वह नहीं सुनती थी. सेज इजेबल ग्लेनी कहती है, अर्थात एवलिन की माँ कहती है. फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. काफ़ी समय तक एवलिन अपनी सुनने की क्षमता खो रही है इसको अपने अध्यापकों और दोस्तों से छिपाने में सफल रही. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. उसके 11 साल की होने तक उसके अंक धीरे धीरे कम होते गए और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से उसको एक विशेषज्ञ के पास ले जाने का अनुरोध किया. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब उन्हें पता लगा कि उसकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से स्नायु तंत्र को क्षति पहुंचने के कारण कम हो गई है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्हें सलाह दी गई कि उसे एक स्वर्ण यंत्र लगाया जाए और बहरे लोगों के विद्यालय में उसे भेजा जाए. Everything suddenly looked black, says एवलिन. एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ निराशाजनक लगने लगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. परंतु एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in म्यूजिक. वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने के लिए संकल्पित थी. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और निश्चय किया कि वह भी उसे बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परसिनिस्ट रॉन फॉरवर्ड स्पोर्टेड हर पोटेंशियल. अधिकतर अध्यापकों ने
उसको निरुत्साहित किया, परंतु तबला वादक रॉन फॉर्बस ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। He began by tuning two large drums to different notes. उसने अब रुको, इतनी देर लगा दी। उसने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में बजाकर शुरुआत की। Don't listen through your ears. अपने कानों से उन्हें मत सुनो। He would say, वह कहता था, try to sense it some other way. इन्हें अन्य प्रकार से महसूस करने का प्रयास करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवलिन कहती है, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर व नीचे स्वर वाले ढोल अर्थात उसके कंपनों को कमर के नीचे अनुभव किया। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी could sense certain notes in different parts of her body. और एवलिन को यह पता चल गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोलना अर्थात उनके साथ सामंजस्य बनाना सीख लिया था। शेष केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम ही था।